नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। हमारे साथ अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव जी मौजूद हैं, जो कि दरभंगा लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। दरभंगा की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर चुनाव चौथे चरण में यानी कि 13 मई को है। ऐसे में वहाँ का हाल क्या है, चुनावी माहौल क्या है, इस पर हम बात करेंगे और राजीव जी से जानेंगे कि वहाँ एक तरफ जहाँ भाजपा के सिटिंग सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं और उस बार भी उन्हें ही टिकट मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ ललित यादव और राजद के प्रत्याशी हैं और वहां के विधायक भी हैं। ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा? तो राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या चुनावी माहौल है दरभंगा में? देखिए, जो दरभंगा का जो चुनावी माहौल है वो बिहार के अन्य जो 40 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ से कुछ अलग नहीं है। दरभंगा में भी वही मुद्दे हैं। दरभंगा में भी जो सिटिंग एमपी हैं अभी भाजपा के गोपाल जी ठाकुर, उनको लेकर के लोगों में कई तरह के सवाल हैं। लेकिन जो पिछले 2019 के चुनाव से इस बार जो 2024 का चुनाव जो थोड़ा भिन्न नज़र आ रहा है, वो इसलिए नज़र आ रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है कि वहाँ पर आमने-सामने का मुकाबला हो रहा है और इंडिया गठबंधन में जितने घटक दल हैं, उन्होंने अपना साझा उम्मीदवार दिया है। तो दरभंगा में जो इस बार जो लड़ाई है, वो वहाँ कोई त्रिकोणीय या कोई ऐसा कुछ मुकाबला वहाँ पर अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में दरभंगा का ये जो चुनाव है वो भाजपा के गोपाल जी ठाकुर का सीधा मुकाबला है राजद के जो वहाँ विधायक भी हैं ललित यादव के साथ, वहाँ सीधा मुकाबला है। तो इसमें कोई भी इफ पट परंतु लेकिन कुछ कोई भी नहीं है, ये दोनों की वहाँ सीधी भिड़ंत हो रही है और ये भिड़ंत काफ़ी दिलचस्प है। राजीव जी, ब्राह्मणों का गढ़ कहा जाता है और भाजपा पहले ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, क्योंकि कांग्रेस के जो सांसद है लगातार बन रहे थे। फिर साल 2009 से वहाँ भाजपा के ही जो सांसद हैं वो बन रहे हैं। ऐसे में चुनावी टक्कर देने के लिए ललित यादव को राजद ने मैदान में उतारा है। ललित यादव यादव हैं। ऐसे में जो ब्राह्मण हैं, क्या और जो वहाँ यादव हैं, वो ललित यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, दरभंगा का ये पूरा जो उसका जो चुनावी समीकरण है, वहाँ की जो जातीय गोलबंदी है, जातीय समीकरण है, उसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं पहले पिछले कुछ चुनावों का उदाहरण देने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दरभंगा वो लोकसभा क्षेत्र है बिहार का, जहाँ भाजपा ने 2019 में ही जीत की हैट्रिक लगा दी थी। इससे पहले 2009 में भाजपा के कीर्ति झा आज़ाद वहाँ से सांसद हुआ करते थे। फिर 2014 में भी कीर्ति आज़ाद ने वहाँ से हराया था, लेकिन तब कीर्ति आज़ाद के सामने जो उम्मीदवार थे आरजेडी के, वो थे अली अशरफ फातिमी। दोनों बार उन्होंने उसको हराया। 2019 के चुनाव में जब गोपाल जी ठाकुर को टिकट मिला भाजपा की तरफ से और कीर्ति आज़ाद का टिकट काट करके उनको दिया गया, तो उसके बाद से जो समीकरण बदला है, तो उस बार भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को वहाँ से दरभंगा से चुनाव मैदान में आरजेडी ने उतारा था। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा-सा समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो जातीय गोलबंदी है, जो 2019 के चुनाव में बिहार में ऐसी मजबूत जातीय गोलबंदी नहीं दिख रही थी, जो 2024 में दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसमें राजद भी है, कांग्रेस भी है और लेफ्ट की भी पार्टियाँ, सभी पार्टियाँ हैं इसमें। ये गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ और बहुत ही कहिए कि एक तय रणनीति के तहत इस बार चुनाव मैदान में है। क्योंकि शुरू से ही लालू प्रसाद का ये का की वो मंशा थी इस बार चुनाव को कि अब जहाँ भी अगर फॉरवर्ड कैंडिडेट होगा, तो वहाँ से वो बैकवर्ड कार्ड खेलेंगे। उसके पीछे उनका कई तर्क था कि वो जातीय सर्वे में भी जो आया है, जो नीतीश और तेजस्वी के साथ जो सरकार थी, जो जातीय समीकरण यहाँ सामने आया, जातीय सर्वे भी कराया गया, तो उसने उन्होंने नब्ज़ पकड़ लिया था कि इस बार जो भी पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ और मुसलमान अगर ये एकजुट हो जाते हैं, तो फिर भाजपा की राह मुश्किल हो जाएगी। तो ये दरभंगा में भी दिख रहा है, क्योंकि
पिछले बार जो पिछले 3 चुनाव हुए उसमें राजद ने या जेडीयू ने भी वहाँ पर जो भाजपा के सामने कैंडिडेट दिया था वो मुस्लिम कैंडिडेट दिया था। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव या कहें कि इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति बदली है और वहाँ से एक यादव कैंडिडेट दिया है। अभी आप कह रही थी कि वहाँ सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं। बिल्कुल सही है कि वहाँ दरभंगा में करीब 4.5 लाख वोटर्स जो हैं वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। वहाँ कुल वोटरों की संख्या 17,75,000 से भी अधिक की है, तो उसमें 4.5 लाख तो ब्राह्मण जाति से आते हैं। इसके बाद अगर दरभंगा में सबसे बड़ी मतदाताओं की जो संख्या है वो है मुस्लिमों की। दरभंगा में मुस्लिम मतदाता की भी संख्या 3.5 लाख है। उसके अलावा करीब 1,60,000 यादव मतदाता भी हैं। इसके अलावा वहाँ पर 2 लाख मल्लाह मतदाता हैं। इस बार जिस तरह से मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ घूम रहे हैं और मुकेश सहनी को वो खुद को सन ऑफ मल्लाह भी कहते हैं, तो अगर वहाँ मल्लाह वोट, यादव वोट और मुस्लिम वोट, अगर इसका पोलराइजेशन होता है, इसकी गोलबंदी होती है, तो गोपाल जी ठाकुर का रास्ता जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि तेजस्वी यादव बीमार भी हैं, कमर में दर्द लेकर, लेकिन जब देखिए तब दरभंगा ही रह रहे हैं। और अगर गोपाल जी ठाकुर की बात करें तो 3 बार से भाजपा के ही सांसद हैं। गोपाल जी ठाकुर तो 2019 में बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दरभंगा पहुंचे थे। तो इससे लग रहा है कि दरभंगा में जो मुकाबला है ये समझ में आ रहा है मोदी को भी कि हाँ, ये थोड़ा कठिन है। लेकिन देखना ये भी है कि इस बार भले यादव है, लेकिन इसके पहले 2 बार से मुस्लिम को 3 बार। हाँ, 3 बार से उतारा जा रहा था राजद के तरफ से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से हार का सामना करना पड़ रहा था। तो क्या इस बार यादव जी को वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा? देखिए, इस बार बताएं ना कि इस बार मोदी से लेकर तेजस्वी यादव कमर में दर्द लेकर बार-बार दरभंगा जा रहे हैं। वो तो चलिए, वो तो चुनाव में कमर दर्द है, आपको चुनाव लड़ना है तो मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। तो वो तेजस्वी यादव और लोगों की संवेदना को थोड़ा झकझोरने के लिए भी लोग अपनी पीड़ा बताते हैं, उस पर मैं कुछ खास नहीं बता सकता हूँ। लेकिन वहाँ जो भी आप बता रहे हैं कि जो जातीय समीकरण की जो गोलबंदी है वो इससे पहले जो होती थी, तो वैसे जब चुनाव होता था तो वहाँ पर अगर आरजेडी के साथ अगर कोई तीसरा कैंडिडेट अगर एआईएमआईएम का खड़ा हो गया या किसी लेफ्ट का कैंडिडेट अगर वहाँ खड़ा हो जाता था, तो वो जो था वो फिर लड़ाई जो थी वो ट्रायंगुलर हो जाती थी और मुकाबला जो होता था वो आमने सामने का नहीं हो पाता था। इस बार जो इंडिया गठबंधन ने जो रणनीति बनाई थी कि 1 to 1 हम चेक करेंगे, हम भाजपा के या एनडीए के कैंडिडेट के अगेंस्ट हम एक ही कैंडिडेट जो हम सभी का साझा उम्मीदवार होगा वो हम वहाँ पर उतारेंगे, तो उसी के तहत ललित यादव को वहाँ से इस बार उतारा गया है। तो ललित यादव के मुकाबले में और भी कोई लेफ्ट का उम्मीदवार या कोई अदर उम्मीदवार भी नहीं है, तो इस बार मुकाबला आमने सामने का होगा। रही बात गोपाल जी ठाकुर की, तो ये कई मतलब कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के 17 सांसद थे। इनमें अधिकतर सांसदों को लेकर जो वहाँ जो उनके चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उनकी एक जो सबसे बड़ी उनकी जो समस्या कहें या उनकी जो शिकायत है वो सबसे बड़ी शिकायत है कि इन लोगों ने कभी भी अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों के साथ, अपने मतदाताओं के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बना के रखी। ये हाल गोपाल जी ठाकुर का भी है कि गोपाल जी ठाकुर को लेकर के भी दरभंगा में उनके मतदाताओं में काफ़ी गुस्सा है। कई ऐसे मतलब वीडियो भी सामने आ चुके हैं कि जिनको उनको बैठाकर किसी गांव में वो लोग जो मतदाता हैं उनको काफ़ी खरी खोटी सुना रहे हैं। साथ ही रही दरभंगा में कि वहाँ एक विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। तो दरभंगा वैसा ज़िला है बिहार का जहाँ हर साल बाढ़ की तबाही आती है। उसके अलावा दरभंगा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एक सबसे बड़ी घोषणा थी भाजपा की कि हम दरभंगा में एम्स की स्थापना करेंगे, लेकिन ये घोषणा होने के करीब 8-7 साल बाद भी वहाँ एम्स का कोई भी एक भी ईंट नहीं रखी गई। हाँ, बेशक इस बीच में दरभंगा में एक इंटरनेशनल स्तर का एक एयरपोर्ट बना है, वो दरभंगा वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन दरभंगा में और भी जो विकास के कार्य हैं उसको लेकर वहाँ के स्थानीय सांसद में लोगों का गुस्सा भी है। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि एमवाई समीकरण से
जो हैं राजद वो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एमवाई समीकरण को देखकर ही जहाँ देख रहे हैं कि फॉरवर्ड जाति की अगर एनडीए ने उतारा है मैदान में प्रत्याशी को तो ये बैकवर्ड उतार रहे हैं। लेकिन इस बार मुकेश सहनी का साथ मिल चुका है और मल्लाह भी दरभंगा में अगर ब्राह्मण यादव मुस्लिम के बाद देखा जाए तो ज्यादा है। ऐसे में ललित यादव को सीधा इसका फायदा हो सकता है। बिल्कुल और मुकेश सहनी की ये सबसे बड़ी कोशिश होगी कि वो मल्लाह मतदाताओं को दरभंगा में एकजुट करे और उनकी कई चुनावी सभाएं भी तेजस्वी और मुकेश सहनी की वहाँ हो चुकी है। तो मल्लाह, मैंने कहा ना कि मल्लाह भी वहाँ 2 लाख मतदाता मल्लाह जाति से हैं। तो अगर आप सोच लीजिए कि 3.5 लाख मतदाता मुस्लिम के, 1.5 लाख से अधिक 1,60,000 मतदाता यादव के और ये 2 लाख मल्लाह अगर वहाँ जुटते हैं तो परिणाम का अंदाजा आसानी से हम लगा सकते हैं। लेकिन रही बात कि वहाँ पर एक पचपनिया जाति की भी बात होती है। पचपनिया जाति, ऐसा कहा जाता है कि भले ब्राह्मणों का घर है लेकिन पचपनिया जाति वो जाति है जो तय करती है कि कौन राज करेगा वहाँ पर। बिल्कुल, और उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। इसमें पिछड़े और अति पिछड़े की पिछड़ों की कई जातियां होती हैं, कुछ दलित जातियां भी उसमें शामिल। लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि ये जो अति पिछड़ों के बीच में जो गोलबंदी आपको दिख रही है यादव या मुस्लिम वोटरों में या फिर मल्लाह वोटरों में भी कुछ इस तरह के गोलबंदी का अब वहाँ पर रुझान मिलने लगा है। लेकिन पचपनिया जाति के लोगों में वहाँ पर हम साफ देख रहे हैं कि वहाँ पर केंद्रीय योजनाएं जो चली हैं, चाहे वो 5 किलो अनाज देने का मामला हो या आयुष्मान कार्ड का मामला हो या फिर उज्ज्वला योजना का मामला हो, इसको लेकर के उन लोगों में थोड़ी सा भाजपा को लेकर के या नरेंद्र मोदी को लेकर के उनमें थोड़ा झुकाव साफ दिख रहा है। अब यह तो आने वाला समय बताएगा या 13 तारीख को मतदाता बताएंगे कि वो जो झुकाव है वो वोट में तब्दील होता है कि नहीं। हम तो यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं कि ये झुकाव आरजेडी के तरफ दिख रहा है, यादव, मुस्लिम और मल्लाह जाति का। लेकिन यह तो तय होगा जब कि वो टर्न अप होते हैं, वहाँ वोट देने उतरते हैं। तो दरभंगा का चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प हो चुका है और आमने सामने का मुकाबला होने के कारण गोपाल जी ठाकुर वहाँ ललित यादव के साथ सीधी लड़ाई में फंसे हुए तो दिख रहे हैं। तो चलिए, जो भी दर्शक देख रहे थे उनको हम बता दें कि एक तरफ ललित यादव हैं राजद के प्रत्याशी, तो दूसरी तरफ दरभंगा के सिटिंग सांसद गोपाल जी ठाकुर को एनडीए ने फिर से वहां पे प्रत्याशी घोषित किया है। ब्राह्मणों का घर है, दूसरी तरफ यादव, मुस्लिम और मल्लाह हैं और भी जितने लोग हैं वो वोट करेंगे। 13 मई को वहाँ पर मतदान है और उसके बाद जो परिणाम है वो सामने आएगा 4 जून को और उसके बाद ही मालूम चलेगा कि दरभंगा में कौन कर रहा है राज। बाकी आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, ऐसे तमाम और भी जो डिस्कशन हैं आपके सामने हम लाते रहेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव जी के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।